बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 13 मार्च 2020 बरोज़ जुमतुल मुबारक। सऊदी अरब के बारे में ताज़ा खबरें लेकर आप भाई की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर यहाँ के बारे में ताज़ा सूरत हाल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें और मज़ीद इस तरह के मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 12 मुल्कों के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों के सफर पर आरजी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 30 दिनों के लिए यूरोप के सफर पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA और अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत दाखिला के सरकारी जराये की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने मजीद ऐसे ममालिक जहां कोरोना वायरस फैलने का खतरा है, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर आरजी सफरी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जिन नए ममालिक के लिए सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों का सफर और फ्लाइट्स मुअत्तल की जा रही हैं, उनमें यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक और स्विट्जरलैंड के अलावा पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फिलिपाइन, इथियोपिया, सूडान, इरिट्रिया, कीनिया, सूडान और सोमालिया शामिल हैं। इससे कबल भी 14 मुल्कों के सफर पर आरजी पाबंदी लगाई गई थी। उनमें सल्तनत ओमान, जमहूरिया फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, स्पेन, अमारात, कुवैत, बहरीन, लुबनान, शाम, जनूबी कोरिया, मिस्र, इटली और इराक शामिल थे। इन ममालिक से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर आने वालों पर भी पाबंदी आयद है। खुतबा और नमाज जुम्मा को 15 मिनट तक महदूद किया जाए। वजीर इस्लामी उमूर, दावत व इरशाद डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के पेश नज़र खुतबा जुम्मा और नमाज के दौरानियों को मुख्तसर करने की हिदायत की है। वजारत इस्लामी उमूर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लोगों के सेहत का ख्याल रखते हुए नमाज और इकामत के दरमियान वक्फे को भी कम करते हुए 10 मिनट का कर दिया जाए। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजीर इस्लामी उमूर ने नमाज जुम्मा और खुतबा के हवाले से भी हिदायत जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि सऊदी अरब के तमाम मसाजिद में खुतबा और नमाज जुम्मा के वक्फे को भी कम करते हुए 15 मिनट तक महदूद कर दिया जाए। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात में भी गुज़श्ता जुम्मा के दिन नमाज और खुतबा की दौरानियों को कम करके 15 मिनट कर दिया गया था। नमाज और खुतबे की दौरानियों को कम करने का मकसद कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है, ताकि लोगों को इस मरज से महफूज रखा जा सके। सऊदी अरब में कोरोना का पहला मरीज सेहतयाब। सऊदी अरब में वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना का एक मरीज सेहतयाब हो गया है। सऊदी वजारत सेहत ने बुध को ऐलान किया था कि नए कोरोना वायरस के मरीजों में से एक शिफायाब हो गया। मुमलिकत में पहली बार कोरोना के किसी मरीज के सेहतयाब होने की खुशखबरी सुनाई गई है। सऊदी खबर रसा अदारे SPA के मुताबिक मरीज सऊदी शहरी है, खतीब सेंट्रल अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मुआयने से पता चला कि उसे नए कोरोना वायरस से निजात मिल गई है। विजिट वीज़े पर आने वाले कवानीन व ज़वाबित की पाबंदी करे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए कवानीन व ज़वाबित की पाबंदी पर जोर दिया है। महकमे का कहना है कि विजिट वीज़े पर आने वाले वीज़े की मुकर्ररा मियाद ख़त्म होने से कबल तौसी की पाबंदी करे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना है कि विजिट वीज़े पर ऑनलाइन तौसी कराई जा सकती है। अफसर के जरिए तौसी मुमकिन है। विजिट वीज़े में तौसी के लिए ज़रूरी है कि उसकी बाकी मानदा मियाद 7 दिन या इससे कम हो, या वीज़े की मियाद ख़त्म होते हुए 3 दिन से ज़्यादा न हुए हो। एक शर्त ये भी है कि विजिट वीज़े पर आने वाला तौसी की दरख्वास्त के वक्त सऊदी अरब में मौजूद हो, वीज़े में तौसी की फीस अदा कर दी गई हो। इसके अलावा विजिट वीज़े पर आने वाले के नाम पर कोई ट्रैफिक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न हुई हो। अगर हो गई हो तो इसका जुर्माना अदा कर दिया गया हो।
محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ وزٹ ویزے میں توسیع کی درخواست دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ وزٹر کے سعودی عرب میں داخل ہونے کے بعد کی تاریخ سے لے کر توسیع کی مدت سمیت مجموعی دورانیہ 180 دن سے زیادہ کا نہ ہو۔ توسیع اتنی ہی مدت کی جا سکتی ہے جتنی مدت کا وزٹ ویزا جاری ہوا ہوگا۔ ارامکو کا 1 اپریل سے خام تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان۔ سعودی ارامکو نے 1 اپریل سے خام تیل کی یومیہ پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ارامکو نے کہا ہے کہ کمپنی آئندہ ماہ 1 اپریل سے اپنی تیل کی پیداوار بڑھا کر روزانہ 1 کروڑ 23 لاکھ بیرل کر دے گی۔ پیداوار میں روزانہ اضافے کی مقدار 3 لاکھ بیرل ہوگی۔ ارامکو کی جانب سے سعودی اسٹاک ایکسچینج کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق کمپنی نے اپنے صارفین کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ 1 اپریل سے تیل کی پیداوار 12.3 ملین بیرل روزانہ کے حساب سے ہوگی۔ بیان کے مطابق پیداوار میں اضافے کے مثبت اور طویل مدتی مالی اثرات ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھے اب تک کے تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نیو اپڈیٹس اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائی کے تعاون کا شکریہ۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔